अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी आपने पहले पढ़ रखी है कि कोई काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की एबिलिटी को बोलते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी वो एबिलिटी जो उस बॉडी की मोशन की वजह से है, उसकी वेलोसिटी की वजह से है, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी है ये किसी भी बॉडी की रोटेशन की वजह से है। अब कोई बॉडी रोटेट करती है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर भी कोई ना कोई एनर्जी मौजूद है, जिसको हम कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी possessed by a body due to its spinning, इसके स्पिन मोशन की वजह से, ड्यू टू स्पिनिंग। अच्छा, द एनर्जी possessed by a body due to spinning is called, इसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी है ये? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये स्पिनिंग की वजह से, स्पिनिंग कहते हैं किसी भी बॉडी का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना। अपने एक्सिस के गिर्द क्या है कि ये मार्कर है ना, फर्ज करें कि ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। ये इसकी जो रोटेशन है ये अपने एक्सिस के गिर्द, जैसे जमीन की दो तरह की मोशन है, एक वो सूरज के गिर्द घूमती है, उसको कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। एक वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, जिसकी वजह से ग्रेविटी क्रिएट होती है, तब आप जमीन के ऊपर सरवाइव कर सकते हैं ग्रेविटी की वजह से। और ग्रेविटी किसी भी स्टार के अंदर उसकी स्पिन मोशन की वजह से क्रिएट होती है, अपने एक्सिस के गिर्द घूमने की वजह से क्रिएट होती है। एक और आपको बताता हूं, स्पिनिंग जैसे बाइक का व्हील जो होता है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है, उसको कहते हैं कि ये रोटेशन कर रहा है, इसकी स्पिनिंग मोशन है इसकी। अच्छा, अब ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने इसको स्टेटमेंट को हमने पढ़ा कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ड्यू टू स्पिनिंग, के स्पिनिंग कहते हैं अपने एक्सिस के गिर्द मूव करने को। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए हमने ना एक रिजिड बॉडी ले ली जो कि अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, उसके हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लिए, जिसको हमने mi का नाम दिया। mi ith पार्टिकल है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है। इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो हमने ri ले लिया। हम एक पार्टिकल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जो कि इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी वो हमारे पास होती है, काइनेटिक एनर्जी वो बराबर होती है हाफ mv²। अब आपको पता है कि रोटेशन में जब हम बात करते हैं तो ये जो v है ये r ओमेगा के साथ रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी अब उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, जो कि 1/2 mv की जगह पे आ गया r ओमेगा। तो ये r ओमेगा का स्क्वायर बन गया, और r ओमेगा का स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो कि बन गई हमारे पास 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए, हमने यहाँ पे कोई एक पार्टिकल नहीं लिया, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो हर एक की अलग अलग डिस्कस करेंगे, फिर टोटल करेंगे, टोटल करके फिर हम अपना फार्मूला निकालेंगे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनता क्या है। अब सबसे पहले फॉर मास m1 के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल 1 पहली, ये बराबर होगी हाफ m1। ये फार्मूला m1 आ जाएगा r1 स्क्वायर और ओमेगा 1 का स्क्वायर। ये पहले मास के लिए है। अब दूसरे मास के लिए बात करोगे तो वो लिखोगे आप फॉर मास m2
काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल 2, ये आ गई हाफ m2 r2 स्क्वायर और ओमेगा 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। ऐसे 3 के लिए लिखोगे, 4 के लिए लिखोगे, 5 के लिए लिखोगे, और ऐसे ही हम चले जाएंगे फॉर मैस mn। और mn के लिए जब हम लिखेंगे वो लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल n, ये आ जाएगी हाफ mn और n स्क्वायर ओमेगा n का स्क्वायर। अब सबके लिए लिख ली, 1 के लिए होगी, 2 के लिए होगी, इसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल आ जाएंगे। अब उसके बाद आ गई हमारे पास n के लिए भी हम लिख ली। तो टोटल के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या बनेगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वो आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल n। अब ये वैल्यूज आपके पास मौजूद है ना, रोटेशनल 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, n की भी, तो ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस हाफ mn और n का स्क्वायर और ओमेगा n का स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये जो हमने बॉडी कंसीडर की है ये कौन सी है, रिजिड बॉडी है। कौन सी है, रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी के बारे में आप जानते हैं कि रिजिड बॉडी हम उसको कहते हैं कि जिसके पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है। अगर एक पार्टिकल जिस वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है सारे के सारे पार्टिकल उसी वेलोसिटी के साथ रोटेट करेंगे। तो यहां पे लिखें फॉर रिजिड बॉडी, फॉर रिजिड बॉडी आपके पास ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा n, इसको ओमेगा लिख लोगे। रिजिड बॉडी के लिए सारे के सारे पार्टिकल एक ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेंगे क्योंकि उसको रिजिड हमने कह दिया है। तो यहां पे जब ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा n की जगह ओमेगा रखेंगे ना, वो ओमेगा हम कॉमन ले सकते हैं। दिस सिंपलाइज ये आ गई काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हाफ। अच्छा इसमें 1/2 भी देखे ना सब में है, तो 1/2 को भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1/2 को भी कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन आ गया, ये आ गया m1 r1 स्क्वायर, ये आ गया m2 r2 स्क्वायर और ये आ गया mn rn स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आ गया क्योंकि रिजिड बॉडी है। अब ये देखें इसको हम ये जो फार्मूला है पहले से जानते हैं, इसको लिख सकते हैं i फ्रॉम 1 से लेके n तक mi ri का स्क्वायर और ये साथ ओमेगा का स्क्वायर। ये रिलेशन हम ये बेसिकली मैथ की टर्म है कि इस तरह का कोई भी रिलेशन हो तो उसको समेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। i फ्रॉम 1 से लेके n तक m की जगह i की जगह 1 पुट करोगे तो पहली टर्म आ जाएगी, m1 r1 का स्क्वायर 2 पुट करोगे तो दूसरी आ जाएगी, 3 पुट करोगे तो तीसरी आ जाएगी, ऐसे ही n पुट करोगे तो n वाली टर्म आ जाएगी ना। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और समेशन का मतलब होता है सब कुछ हम कर देना। अब ये देखिए ये जो फार्मूला बन रहा है ये कुछ जाना पहचाना फार्मूला लग रहा है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला लग रहा है। किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का। अगर आपको याद हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक में ये mi ri का स्क्वायर किसके बराबर होता है, I के। तो इसकी जगह पे हम I पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का वो निकल आया जनाब है, क्या निकला है हमारे पास 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब देखें इस फार्मूले को ना इस फार्मूले के साथ थोड़ा रिलेट करें। 1/2 mv स्क्वायर है ना, वो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर है। अब जो काम हम लीनियर मोशन में मैथ से लेते हैं वही काम हम एंगुलर मोशन में I से ले रहे होते हैं, क्योंकि
इन दोनों की एनालॉजी है, सेम होते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन में जो रोल प्ले करता है वही रोल मास जो है वो लीनियर मोशन में प्ले करता है। और ये जो वेलोसिटी होती है ये लीनियर वेलोसिटी है, और ये जो ओमेगा है ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं है इसमें रोटेशनल और इस काइनेटिक एनर्जी को हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। कौन सी है? ट्रांसलेशन की वजह से, लीनियर मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है ना आपने तैयार करना है बोर्ड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका कुछ हिस्सा रहता है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और आखिरी बात, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। माई सेल्फ MS मलिक, और ये जो चैनल आप देख रहे हैं मिस्टर साइंटिफिक, और इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू सो मच।